बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में उपचुनाव की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है क्योंकि उपचुनाव होने जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की एक महत्वपूर्ण सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये उपचुनाव भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए कराया जाएगा, जो पिछले कई महीनों से खाली पड़ी थी। इस सीट पर मतदान 12 मई को होगा, जबकि मतगणना 14 मई को की जाएगी। इस घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, जिससे राजनीतिक गतिविधियों में अब तेजी आना तय माना जा रहा है। अब वहां के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे। आपको बता दें कि ये सीट 16 नवंबर पिछले साल ही खाली है, तभी से। इसके पीछे का कारण है पूर्व विधान परिषद सदस्य राधा चरण शाह का इस्तीफा। राधा चरण शाह नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में संदेश विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। विधायक बनने के बाद उन्हें विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी पड़ी, जिसके कारण ये सीट खाली हो गई। आपको बताना चाहेंगे कि राधा चरण शाह बिहार की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। इन्हें सेठ भी कहा जाता है। वो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और जुलाई 2015 से नवंबर 2025 तक विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्यरत भी थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्थानीय निकायों और क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत ने उनके राजनीतिक कद को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। बताते चले कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल तय की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 24 अप्रैल को होगी और 27 अप्रैल को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस सीट के लिए मतदान 12 मई को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 14 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया 15 मई तक पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता। साथ ही नई योजनाओं की घोषणा, शिलान्यास और उद्घाटन जैसी गतिविधियों पर भी इस क्षेत्र में रोक लगा दी गई है। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का अपना अलग ही महत्व है। ये सीट सामान्य विधानसभा या लोकसभा सीटों की तरह नहीं होती, बल्कि इसमें मतदान स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि करते हैं। इनमें नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसलिए सीट का चुनाव पूरी तरह से राजनीतिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत पर निर्भर करता है। इस उपचुनाव को लेकर बिहार की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अब एक्टिव हो गई हैं। जदयू की बात करें, राजद बात करें, बीजेपी, कांग्रेस, अपने अपने उम्मीदवारों के चयन में ये लोग जुट गए हैं। जदयू के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न मानी जा रही है, क्योंकि पहले भी ये सीट उनके पास थी। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने आधिकारिक रूप से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा शुरू हो चुकी है। स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। ऐसे उम्मीदवार जिनका पंचायत और नगर निकायों में अच्छा नेटवर्क हो, उन्हें टिकट मिलने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। बाकी इस चुनाव में आम जनता सीधे मतदान नहीं करती, लेकिन उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मतदान जरूर करते हैं। इसलिए ये चुनाव अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल माना जाता है। स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों पर अपने क्षेत्र के विकास और राजनीतिक दिशा तय करने की जिम्मेदारी होती है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो इस सीट पर जदयू का मजबूत प्रभाव रहा। हालांकि समय समय पर अन्य दलों ने भी चुनौती पेश की है। इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होने की संभावना है, क्योंकि राज्य की राजनीति परिस्थितियां एकदम से बदल चुकी हैं और आने वाले समय में नई सरकार भी बनने वाली है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण और गठबंधन की राजनीति अहम भूमिका निभाते हैं। इस उपचुनाव में भी यही देखने को मिलेगा। विभिन्न दल अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। बाकी बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया, स्थानीय सभाएं और व्यक्तिगत संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में निभाएंगे। चूंकि मतदाता सीमित संख्या में होते हैं, इसलिए उम्मीदवार सीधे संपर्क पर अधिक ध्यान दें।
देंगे। बाकी चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस चुनाव की तैयारी अब पार्टियों ने भी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां बिहार में नई सरकार बनने वाली है, वहीं दूसरी तरफ अब इस उपचुनाव की तैयारी भी शुरू है। हर चुनाव की तरह इस उपचुनाव में भी निष्पक्षता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। बाकी बिहार एमएलसी उपचुनाव राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हो सकती है। 12 मई को होने वाला मतदान और 14 मई को आने वाला परिणाम ये तय करेगा कि ये सीट किसकी होगी। बाकी इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।